गाइस चैनल सब्सक्राइब करें नई वीडियो देखने के लिए। ऐसा लगा कि जैसे अरसा बीत गया दरवाजा खुलने में। और फिर रूहानी और सुशांत के माता पिता ने एक दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया। रूहानी को इस तरह की पार्टियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि एक तो वहां सभी लोग उसे बहुत बनावटी लगते थे, दूसरा क्योंकि बड़े लोग सारी रात वहां पीने में गुजार देते थे, तीसरा इसलिए कि अमीर घरों के बच्चे वहां उसे डराते धमकाते और उसका मजाक उड़ाते थे। पिछली ऐसी सभी पार्टियों में इन बच्चों ने हमेशा रूहानी को निशाना बनाकर उसको खूब चिढ़ाया था। वो एक शर्मीले स्वभाव की लड़की थी जो जल्दी लोगों से घुलती मिलती नहीं थी। उसके घर वाले अपने दोस्तों की तरह अमीर नहीं थे और ये बच्चे हमेशा रूहानी को इस बात का एहसास कराना नहीं भूलते थे। वो उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते, उसे नीचा दिखाते और यहां तक उसके बालों पर भी ताने मारने से नहीं चूकते थे। उसके दादा दादी ने उसके पिता की पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च किया था और इसी वजह से उनकी इन अमीर लोगों से दोस्ती हो गई थी। उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसकी मां को इन लोगों के बीच अच्छा लगता है या नहीं। कैसी हो रूही? सुशांत के पापा ने पूछा। उसे उन लोगों से तुरंत नफरत हो जाती थी जो उसको रूहानी के बजाय रूही कहते थे। इस निकनेम से उसे सिर्फ उसके माता पिता ही बुला सकते थे। उसको पूरे नाम से बुलाना क्या इतना कठिन था? मैं ठीक हूं अंकल। जितने आराम से उसके लिए मुमकिन था उसने जवाब दिया। तुम्हारे सारे दोस्त तान्या के रूम में हैं, तुम भी जल्दी जाओ। उन्होंने उसके गालों को पुचकारते हुए कहा। ओके। रूहानी ने उत्तेजित होने का दिखावा करते हुए कहा और बिल्कुल बेमन से सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर आओ रूज। तान्या ने उसे सेकंड फ्लोर पर आने के लिए कहा। रूज, आज क्या हो गया इनको? तान्या के साथ 4 और बच्चे थे, जेरी, सुशांत, आदित्य और अंजलि। उनकी शरारती आंखों से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसे हर तरह से नीचा दिखाने और उसकी लगातार खिल्ली उड़ाने की पूरी योजना बना रखी थी। रूहानी को अभी से अजीब सा लग रहा था। इसके जूते तो देखो, लगता है अपनी मम्मी के जूते पहनकर आई है। उन लोगों की बदमाशियां पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। हालांकि वो जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है और इन अमीर बिगड़े हुए बच्चों से और कोई उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा सुनो, आज हम ब्लडी मैरी खेलने जा रहे हैं। अंजलि ने वो हंसी का माहौल तोड़ते हुए एक गंभीर से चेहरे के साथ रूहानी को कहा। रूहानी को इस अजीब से नाम वाले गेम के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने कभी वो गेम खेला नहीं, लेकिन जल्द ही उसको सब कुछ समझ में आ गया। बाकी बच्चों ने उसे कैंडल दी और तान्या उसे गेम के रूल समझाने लगी। गेम बहुत ही सिंपल है। तुम बाथरूम के अंदर जाओगी और हम मेन सोर्स का पावर ऑफ कर देंगे। अंदर जाकर तुम शीशे के सामने खड़ी होकर ये मोमबत्ती जलाओगी और शीशे में देख के 5 बार ब्लडी मैरी बोलोगी और बोलने के बाद कैंडल ऑफ कर दोगी। बस इतना ही करना है। इस पूरे गेम के दौरान बाथरूम का दरवाजा बंद रहेगा, पर मैं तुम्हें कीहोल से देखती रहूंगी, तो चीटिंग मत करना। मेरे ऐसा करने के बाद क्या होगा? ऐसा कहता है कि जब आप मोमबत्ती बुझाने के बाद लाइट ऑन करते हो तो शीशे में ब्लडी मैरी का भूत दिखाई देता है। ये सुनकर रूहानी की हालत खराब हो गई। ये मुझे नहीं करना, प्लीज। तो तान्या बोली, तुम्हें ये करना होगा, वरना हमें विश्वास हो जाएगा कि बेकार और फटे हाल लड़की होने के साथ साथ तुम डरपोक भी हो। बाकी लोग ने भी उसके इस बात का समर्थन किया और रूहानी को बाथरूम के अंदर ढकेल दिया। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन तान्या ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसे अंदर ढकेलने के बाद उन्होंने माचिस और मोमबत्ती बाथरूम में फेंक दी।
और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर एकदम घुप अंधेरा था। उसने बाथरूम का दरवाजा कई बार पीटा और बाहर आने की गुहार लगाई। अगले पूरे 10 मिनट तक वो कोशिश करती रही, पर उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर वालों को उसका रोना पीटना क्यों नहीं सुनाई दे रहा था। हो सकता है कि बच्चों ने बाथरूम के साथ कमरे का भी दरवाजा बंद कर दिया हो, या शायद हमेशा की तरह उसके घर वालों ने पीना शुरू कर दिया हो। जब उसने हार मान ली और दरवाजा पीटना बंद कर दिया, तब तान्या ने बाहर से आवाज दी, अगर तुम ये करोगी तो ही हम दरवाजा खोल देंगे। और बाकी बच्चों ने भी मजाक उड़ाते हुए इस बात को दोहराया। कोई और चारा ना देखते हुए उसने फर्श पर से मोमबत्ती और माचिस उठाई। आंसू पोंछते हुए उसने मोमबत्ती जलाई और आईने के सामने खड़ी हो गई। वो बाहर के बच्चों को हंसते हुए सुन सकती थी। उनमें से एक बच्चा शायद उसे बाथरूम के कीहोल से भी देख रहा था। मुझे ये नहीं करना, प्लीज। वो रोते हुए लगातार चिल्लाती रही। तो सुशांत ने कहा, तुम्हें ये करना होगा, वरना हम तुम्हें डिनर तक अंदर ही बंद रखेंगे, जिसमें अभी पूरे 2 घंटे हैं। तुम्हारी मर्जी, देख लो। अपने आप को बहादुर साबित करने की कोशिश करते हुए उसने हिम्मत जुटाई और मोमबत्ती जलाकर उसने आईने में अपने आप को देखा। डर ने उसे इतनी बुरी तरह से घेर दिया था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। उसका शरीर अपने आप ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। मोमबत्ती के लो टिमटिमाते झपकते हुए उसके चारों ओर अजीब अजीब छायाएं डाल रही थी, और उसे महसूस हो रहा था कि उसके पूरे शरीर में एक कंपकंपी सी दौड़ उठी है। वो फिर से बोली, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। उसने मोमबत्ती बुझाई और उसका मन अंधेरे में कई डरावने विचारों के साथ फिर से भर गया। बाथरूम में हवा का कोई जरिया नहीं था। फिर वो मोमबत्ती की लौ कैसे टिमटिमा रही थी। सब कुछ एकदम शांत हो गया। बाल्टी में पानी टपकने की आवाज से उसके अंदर सिहरन पैदा हो गई। उसे अपनी गर्दन पर हवा का हल्का झटका महसूस हुआ और वो एकदम सुन्न हो गई। वो ना तो हिल पा रही थी और ना ही एक भी शब्द बोल पा रही थी। उसका गला सूख चुका था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। बाथरूम में कम जगह होने की वजह से उसका दम घुट रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन उसके पास इतना साहस नहीं था कि वो पीछे मुड़कर देख सके। वो जो कुछ भी था, हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। बच्चों ने जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा खोला और लाइट ऑन कर दी। रूहानी को अपने पैर बेजान लगे और वो फर्श पर धम से बैठ गई। उसका चेहरा एकदम पीला और गुम हो चुका था। वो खुद को आईने में नहीं देख पा रही थी। कोई ब्लडी मैरी नहीं है, बेवकूफ। बच्चों ने चिल्लाते हुए उसका मजाक उड़ाया। वो हिल भी नहीं पा रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनकी इस बेहुदी
और भद्दी हरकत का कैसे जवाब दे। उसकी ओर से कोई हलचल ना होने पर उन्होंने उसे उठाया और उसका चेहरा आईने के सामने ढकेल दिया। देखो, कोई भी नहीं है, कोई ब्लडी मैरी नहीं है। ये तो चूहे से भी ज्यादा डरपोक है। रूहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जो महसूस किया था उसके बाद वो इस आईने में नहीं देखना चाहती थी। जेरी ने कहा, आओ अब कुछ और खेलेंगे। और बच्चों ने रूहानी को वहीं छोड़ दिया। वो अभी भी कांप रही थी। तभी उनकी चीखें सुनकर वो तुरंत बाथरूम के बाहर पहुंची। और देखा कि कोई उन बच्चों को छत तक खींचता हुआ ले जा रहा है। डरी चौंधियाई सी उसके अंदर से सिर्फ एक हल्की सी कराह निकल पा रही थी, क्योंकि एक अदृश्य ताकत उसके सामने उन बच्चों को छत तक खींचते हुए ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से दिलों को निकालने की कोई कोशिश कर रहा है। और अगले ही पल उसने पहले उनकी हड्डियों के टूटने की कड़कड़ाती आवाज सुनी और उसके बाद ही बहरा कर देने वाली उनकी तेज और ऊंची चीखें। धीरे धीरे वो दीवारों में धंसते चले गए और उनके शरीर से खून टपकने लगा। इस नजारे से घबराकर वो बाथरूम में वापस आई और आईने में देखा। उसे अपनी ही परछाई दिखी। कोई भूत नहीं था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो आईने के करीब चली गई और तब उसने जो देखा